बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर फाकिदार हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और हम खबर आपसे शेयर करते हैं। इस वक्त एक ही क्वेश्चन पूरी दुनिया में गूंज रहा है। पाकिस्तान की सियासत पे नज़रें लगी हुई हैं, पूरी दुनिया की लगी हुई हैं कि आइंदा इंतखाबात कब होंगे, कैसे होंगे। और अब ये तो बता दिया गया है कि कब होंगे, लेकिन कैसे होंगे इसके बारे में अभी तक कोई इत्तला नहीं है। और चूंकि शेड्यूल भी अभी नहीं आया, और दूसरा जो सबसे बड़ा सवाल किया जाता है कि इमरान खान साहब वो इस इलेक्शन में हिस्सा ले सकेंगे या नहीं ले सकेंगे, क्योंकि तोशाखाना में उनकी सज़ा हो चुकी और वो सज़ा अभी तक उनको जब तक वो सेटिस्फाइड नहीं होती उस वक्त तक इमरान खान साहब की डिस्क्वालिफिकेशन है वो ख़त्म नहीं होती और तब तक इमरान खान साहब इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकते। ये है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। जबकि दूसरी जानब इमरान खान साहब के दो अपीलें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पड़ी हैं। एक तरफ साइफर ट्रायल चल रहा है और उस साइफर ट्रायल में जो फर्द जुर्म आयद की है उसका भी सुप्रीम कोर्ट में नंबर लग चुका है। उस केस का क्या होगा वो भी आपको बताता हूँ। दूसरा साइफर में बेल एप्लीकेशन जो है वो भी सुप्रीम कोर्ट में नंबर लग चुका है, उसकी भी तवक्को है अगले हफ्ते समात और आइंदा हफ्ते इन दोनों मुकदमात की समात मुतवक्के है, साइफर ट्रायल केस की और साइफर में फर्द जुर्म आयद करने की। ये भी आपसे करते हैं, लेकिन पहले जो आप सुनना चाह रहे हैं वो कि इमरान खान साहब इलेक्शन में हिस्सा लेंगे या नहीं लेंगे। तो बैरिस्टर अली जफ़र साहब ने एक मुदल्लल गुफ्तगू की है, मुख्तसर है, 6-7 मिनट की। उसमें इन सारे सवालों के जवाब हैं और अली जफ़र साहब किस बुनियाद पे कह रहे हैं कि इमरान खान साहब इलेक्शन भी लड़ेंगे और पार्टी भी इलेक्शन लड़ेगी, और जो माइनस माइनस पीटीआई या माइनस इमरान खान, ये फार्मूला अब मतरूक हो चुका है, यानी इसको तर्क कर दिया गया है। अब इलेक्शन होंगे, इमरान खान साहब भी लड़ेंगे और पार्टी भी इलेक्शन में हिस्सा लेगी। बैरिस्टर अली जफ़र साहब क्या कहते हैं पहले वो सुन लें, उसके बाद फिर मैं चीज़ें उसमें कुछ और खबरें ऐड करूंगा ताकि आपको समझ आ जाए। जहाँ तक खान साहब का ताल्लुक है, इलेक्शन में इंशाल्लाह वो हिस्सा लेंगे जरूर, कोई शक नहीं इसमें। उनके खिलाफ बहुत सारे मुकदमे दायर तो किए गए हैं, लेकिन जो मुकदमे हैं वो इतने बेबुनियाद हैं और उनमें कोई हकायक नहीं, ना कानून उन मुकदमों की इजाजत देता है। तो मुझे यकीन है कि इंसाफ और कानून के मुताबिक वो उन सारे केसों में बरी होंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि कुछ केसेस हैं, मसलन एक तोशाखाना का केस में वो कन्विक्टेड है, उनको सजा हुई है, लेकिन वो केस जो है वो अपील में है और अपील में अदालत ने सस्पेंड कर दिया है। उस केस में एक फुल बेंच भी बना हुआ है लाहौर हाई कोर्ट का, और हमने रिक्वेस्ट की हुई है यहाँ के चीफ जस्टिस साहब से कि वो दूसरा केस जो है जो इनके पास तोशाखाना का पेंडिंग है उसको विड्रॉ करार करने दें ताकि हम उसकी समाप्त कर सके लाहौर हाई कोर्ट में। तो वो एक छोटा सा इशू रह गया है, फैसला आ जाएगा। उम्मीद है लाहौर हाई कोर्ट के जजमेंट की समाप्त जब होगी इस जजमेंट की, तो वो इंशाल्लाह वहां से भी खत्म हो जाएगा। और उसके अलावा जो साइफर केस है वो तो प्रोसीडिंग चल रही है। आपने देखा है कि उसमें जो गवाह आ रहे हैं वो गवाह जो है वो कह ही नहीं रहे, कोई बात ही नहीं बता रहे, कोई इल्जाम जो है उसको साबित करने के लिए कोई कोशिश भी नहीं कर रहे। तो वो भी केस आगे जाके मुझे यकीन है कि वो कोई ज्यादा उसमें जान चुके नहीं है, तो वो केस भी बरी हो जाएंगे। तो ये कुछ केसेस हैं 2-3 जो इंशाल्लाह जिनकी जजमेंट जल्द आ जाएगी। इलेक्शन फरवरी में है, तब तक वो इन केसों का फैसला हो जाएगा। सर ये बताइएगा कि इस वक्त पीटीआई के लोगों पे काफी ज्यादा मुश्किलात है। केपी में आप देखें, पंजाब में बिल्कुल इजी नहीं हो रही। केपी में जब भी ड्यूटी होती है लोगों को गिरफ्तार किया जाता है। बाकी पार्टियां जो है वो अपने कन्वेंशन भी कर रही है, अपने इवेंट्स भी कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, पीटीआई नहीं कर पा रही है। आपको आप क्या इस पे कहती हैं कि हम आप लोगों के साथ जो है वो ज्यादती भी हो रही है, लेकिन इससे आप कैसे निकल सकते हैं? जी देखिए, बिल्कुल आपकी बजा बात है। हकायक तो यही है कि कोई हमें इलेक्शनिंग की कोई इजाजत नहीं दी जा रही, ना रैली कर सकते हैं, ना पीटीआई अपना सिंबल तक नहीं दे सकती। अभी तक इलेक्शन कमीशन ने सिंबल भी रोका हुआ है, और दूसरी पार्टीज जो हैं वो बकायदा उनको पूरी इजाजत है कि वो अपनी इलेक्शन भी करें, जलसे भी करें। उनके लोग भी बाहर हैं, हमारे लोग भी अंदर हैं, हमारे जो लीडर्स हैं वो जेल में हैं। लेकिन जो आइन कहता है वो ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कराने हैं, और आइन ये भी कहता है कि हर एक के साथ बराबरी का सलूक होना चाहिए। दोनों चीजों की आईनी
वायलेशन हो रही है, दोनों चीजों की खिलाफ वर्जी हो रही है। ना तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अपना जो उनका जिम्मेदारी है फ्री एंड फेयर इलेक्शंस की, जो इलेक्शन से पहले ही उनकी शुरू हो जाती है जिम्मेदारी, ना तो वो पूरी कर रहे हैं, ना जो आईनी जिम्मेदारी है कि हर के साथ बराबर सलूक हो, ना वो आप पूरा करते देख रहे हैं। लेकिन इस सारे के बावजूद एक चीज बड़ी वाजे है, एक चीज बहुत वाजे है, और वो ये है कि पीटीआई की पॉपुलैरिटी जो है पब्लिक में, पीटीआई की जो मकबूलियत है पब्लिक में, और इमरान खान साहब की जो मकबूलियत है पब्लिक में, वो तो बढ़ती जा रही है। इसलिए इलेक्शन जब होंगे इंशाल्लाह इन सारे मसाइल के बावजूद, क्योंकि अल्टीमेटली फैसला अवाम ने करना है, फैसला वोट के जरिए करना है, तो इंशाल्लाह मुझे डिफिकल्टीज के बावजूद अपनी कामयाबी ही नजर आ रही है। सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान ने कर दिया, लेकिन इस तरह कंप्लेंट की जा रही है, इस हवाले से आप सुप्रीम कोर्ट को रुजू करेंगे? जी बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अपनी जिम्मेदारी नहीं पूरी कर रहा, और अब आखिरी रास्ता, आखिरी जो दरवाजा है वो सुप्रीम कोर्ट का ही है। हम इंशाल्लाह उधर जाएंगे। आपने देखा कि जब इलेक्शन नहीं हो रहे थे तो अल्टीमेटली हमें सुप्रीम कोर्ट ही जाना पड़ा। जब प्रेसिडेंट साहब और इलेक्शन कमीशन भी आपस में झगड़ा कर रहे थे कि डेट होनी चाहिए, कौन देगा नहीं देगा, और एक बड़ी परेशानी थी कि इलेक्शन होता है कि नहीं, तो हम सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक जजमेंट पास की, जिसकी वजह से अब इलेक्शन जो है इंशाल्लाह फरवरी की 9 तारीख को होंगे। अली जफर साहब, तो ये भी अगर मसला हुआ हम जरूर सुप्रीम कोर्ट को रुजू करेंगे। तमाम जो जमातें हैं उनके आपस में राब्ते हो रहे हैं, सीट एडजस्टमेंट की हमारी कोई हो रही है, आप पीटीआई की किसी से हो रही है? क्योंकि पीटीआई की जमातों से आप अक्सर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कमेटी के रुकन रहे हैं, जमातों से मुलाकात की है, तो किसी से हो रही है? देखिए, हमारी सीट एडजस्टमेंट तो किसी के साथ नहीं हो रही, वो तो क्लियर है, लेकिन बिल्कुल राब्ते हैं और होने भी चाहिए। और उसकी वजह यह है कि सबसे पहले तो जरूरत थी इलेक्शन हो, उसके लिए हमने हर एक को ऑफर किया था कि जो चाहता है कि इलेक्शन हो वो हमें ज्वाइन कर ले, और उसमें जो जिस पॉलिटिकल पार्टी ने आवाज उठाई इलेक्शन के लिए, हमने उनको खुशामदीद कहा। इसी तरह फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या जरूरियात हैं, उसके लिए अगर कोई हमारे साथ बैठता है या बैठना चाहता है तो जरूर हम उस पर बैठेंगे, मकसद पे बैठेंगे, सीट एडजस्टमेंट पे नहीं बैठेंगे। बल्ले की निशान देखिए, ये बड़ी परेशानी की बात है, ये बहुत परेशानी की बात है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान हमारे करीब ही है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बड़ा वाजे तौर पे ऑर्डर अनाउंस किया था कि हम इलेक्शन सिंबल दे रहे हैं पीटीआई को, लेकिन वो ऑर्डर जो ओरली अनाउंस किया था उसको महीनों गुजर गए। हमने 2 बार एप्लीकेशंस भी दी इलेक्शन कमीशन को कि भाई ये सिंबल तो अनाउंस करें, क्योंकि अजीब सी अफवाहें फैल रही हैं कि सिंबल नहीं दिया जाएगा, इलेक्शन से बाहर रखा जाएगा, तो आप क्यों इस तरह का एटमॉस्फेयर क्रिएट कर रहे हैं? आप ऑर्डर जो आपने अनाउंस किया था उसको, उसका तहरीरी ऑर्डर पास कर दें ताकि ये भाम खत्म हो जाए, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अभी तक नहीं किया। तो ये परेशान कौन बात, ये मुझे नहीं पता वजह क्या है, ये तो अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन जरूर इसमें परेशानी है। ये आपने बैरिस्टर अली जफर साहब को सुना, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं और उस कमेटी में भी शामिल हैं जो कि अब दीगर जमातों के साथ बातचीत करेगी। पॉलिटिकल कोऑर्डिनेशन कमेटी और ये पॉलिटिकल एंगेजमेंट कमेटी ये बातचीत करेगी, को मुज़ाकरात करने हैं, दीगर जमातों के साथ राब्ते करने हैं, तो इसको ये पूरा इख्तियार है। तो बैरिस्टर अली जफर साहब उस कमेटी के इंतहाई अहम तरीन रुकन हैं, तो ये सब कुछ बता रहे थे। उसमें कुछ चीज़ें और भी मैं ऐड कर दूँ कि इमरान खान साहब के बारे में, एक तो साइफर केस चल रहा है, वो मैंने आपको बताया कि कल जो आज जो हेयरिंग हुई है साइफर केस की, उसमें बगैर किसी समात के, बगैर किसी कार्रवाई के समात मुलतवी हो गई 14 तारीख तक। लिहाजा वो मैंने डिटेल आपको बता दी है मेन चैनल पे, वहाँ जाके सुन लीजिएगा, ख़ासतौर पे साइफर केस का और परवेज़ मुशर्रफ केस का। तो वापस आते हैं जी मौजू की तरफ। तो इमरान खान साहब का जो साइफर में जो ट्रायल चल रहा है, उसकी एक बेल एप्लीकेशन है वो सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग पड़ी है, और दूसरा जो फर्द जुर्म आयद की गई थी वो कबल अज़ वक्त आयद की गई थी, वो पूरा टाइम जो 7 दिन का है वो पूरा नहीं किया गया था और जल्दबाजी में तोशाखाना में फर्द जुर्म आयद कर दी गई थी।
اور وہ بھی اور سائفر کی بھی سائفر کی جو ہے وہ 6 دن ہونے چاہیے، 7 دن ہونے چاہیے، وہ چھٹے دن ہی انہوں نے کر دی، اور حالانکہ پورے 7 دن کر کے 8ویں دن یہ ہوتی ہے جی جو فرض جرم عائد کی جاتی ہے، تو وہ غلط ہوا اور اس کو بھی چیلنج کیا ہوا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں، تو لہٰذا اس کا انتظار کیا جا رہا ہے۔ تو ابھی جو معاملات ہیں یہ رکے ہوئے ہیں، اور عمران خان صاحب کی اگر سپریم کورٹ سے ریلیف ملتا ہے کیونکہ الٹیمیٹ آخری عدالت ہے، اور ادھر پریشر بھی بہت ہے کہ الیکشن جو ہیں وہ کیسے صاف شفاف کروائے جا سکتے ہیں، تو تمام کے تمام اندرون ملک اور بیرون ملک جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ سب کے سب یہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن فری اینڈ فیئر ہونا چاہیے، کیونکہ اب جو مسئلہ ہے وہ معاملہ صرف الیکشن کے انعقاد سے بہت آگے تک نکل چکا ہے۔ اب یہ مسئلہ نہیں ہے، یہ مطالبہ نہیں ہے کہ الیکشن ہونے چاہیے، اب یہ ہے کہ الیکشن ہوں اور وہ صاف شفاف الیکشن ہونے چاہیے، تمام سیاسی جماعتوں کو اس میں پورے کا پورا لیول پلینگ فیلڈ ملنی چاہیے، جو کہ لیول پلینگ فیلڈ یہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے، لہٰذا یہ ایک اب عالمی دباؤ ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ دینا پڑے گا، اور وہ سب کو دینا پڑے گا، اس کے بغیر وہ جو نتائج ہیں وہ کسی نے قبول نہیں کرنے، تو جب تک اور پبلک بھی اس کو قبول نہیں کرے گی، پبلک کو بھی پتہ ہے کہ اس وقت وہ کیا سوچ رہے ہیں، اور یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اس میں پوری کی پوری سیاسی جماعت کو جس کو عوام پسند کر رہے ہیں اٹھا کے باہر پھینک دیں، یہ وہ دور گزر چکا ہے۔ تو یہ تھی اب تک کی اطلاعات، باقی خبریں انشاءاللہ اگلے ولاگ میں کافی ڈیٹیل کے ساتھ بتاؤں گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔